दोस्तों, देश में फिरका परस्त ताकतों को, मुस्लिम विरोधी सोच रखने वालों को बस एक मौका चाहिए कि कैसे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा सके। और यही हुआ है खासतौर पर राजस्थान के उदयपुर में, जहां एक बार फिर हिंसा इस कदर बढ़ गई कि देखते ही देखते धारा 144 लागू करनी पड़ गई। जी हां दोस्तों, राजस्थान का उदयपुर इस वक्त चल रहा है जहां तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और देश के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास पहुंच सके। जहां ताज़ा मामला उदयपुर का देखने को मिला, जहां उदयपुर में एक मुस्लिम लड़के की झड़प जो है देखते ही देखते खून में तब्दील हो जाती है और दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामला हिंदू मुस्लिम में तब्दील होता है। सामने लड़का मुसलमान है और जिसको मारा गया, जिसके ऊपर हमला किया गया, वो हिंदू समुदाय से आता है। तो हिंदू सकल समुदाय के लोगों ने देखते ही देखते इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान बना दिया। उसके बाद मुसलमानों के घरों पर पथराव, उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो सामने आया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक मोक जो है मुस्लिमों के घर की तरफ बढ़ती है और ये मोक जो है सिर्फ मुस्लिमों के घर की तरफ नहीं बढ़ रही, उनके वाहनों पर भी आग लगा रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक नफरत फैलाई गई मुसलमानों के खिलाफ और नतीजा आप लोगों के सामने है। जहां पूरा मामला क्या है इसे भी जानना समझना जरूरी है, क्योंकि अब लोगों के दिल दिमाग में इस कदर नफरत ठूस दी गई है कि अगर मानिए कि क्रिकेट खेलने गए और क्रिकेट के दौरान बॉलिंग करने वाला अगर मुस्लिम है, उस मुस्लिम से एक बैट्समैन को चोट लग गई तो मामला हिंदू मुसलमान बना दिया जाएगा। जहां दो छात्रों के बीच का विवाद इतना भयानक रूप ले लेगा कि धारा 144 लागू करनी पड़ जाएगी। जहां राजस्थान के उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। दरअसल उदयपुर में एक सरकारी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र पर उसके सहपाठी ने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस के मुताबिक घायल छात्र जिला अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में भर्ती है। प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जहां पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि वारदात के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। उदयपुर के जिला अधिकारी अरविंद पोसवाल ने बताया कि घायल छात्र का अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के सदस्य शहर के मधुबन इलाके में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और क्या कुछ वहां पर तस्वीरें सामने आई वो आपने बखूबी देखा। एक मोक जाती है, जहां पुलिस के मुताबिक उग्र भीड़ ने एक गैरेज में खड़ी 3 कार को आग लगा दी, पथराव किया। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील भी की है। और साथ ही साथ घटना सूरजपाल थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे की है, जहां घायल छात्र को शिक्षक एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को से आक्रोशित हिंदू संगठन के चेतक सर्किल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटाघर एरिया की दुकानों को बंद करवा दिया गया।
शहरों के सभी पेट्रोल पंप को भी बंद कराने का काम किया गया है। इलाके में एक गैराज के सामने खड़ी कारों के अलावा हाथीपोल क्षेत्र में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी गई। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने धारा 144 लागू कर दी। सवाल ये नहीं कि कोई मुसलमान ने इस घटना को अंजाम दिया उसका समर्थन कर रहा हो, क्योंकि यहां मुद्दा सिर्फ मुसलमान है कि मुसलमान के नाम पर बवाल काटना है। जहां किसी गरीब मुसलमान के गैरेज को आग लगा दी जाती है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, चुन चुन करके दुकानों पर हमले किए जाते हैं। जहां कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कहा कि हमला कर फरार हुए नाबालिग छात्र को डिटेन कर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के बीच पहले क्या विवाद हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में एक स्टूडेंट ने दूसरे के जांघ में चाकू से 2-3 वार कर घायल किया। घायल स्टूडेंट चिल्लाने लगा तो टीचर दौड़कर बाहर आए। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि लंच के करीब 5 से 7 मिनट बाद अचानक स्कूल के बाहर से कुछ छात्र चिल्लाते हुए दौड़कर अंदर आए। मैंने तुरंत बाहर जाकर देखा तो हैरान रह गई। स्टूडेंट घायल अवस्था में था। स्कूटी पर बैठाकर स्टाफ ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया है। एक मामूली विवाद हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो जाता है। मुसलमानों की दुकानों, घरों को आग के हवाले, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि हाथीपोल, भटियानी, चौहट्टा और आसपास के इलाकों के अलावा तनावग्रस्त इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। गोयल के मुताबिक हालत तनावग्रस्त है किंतु काबू में है। छात्र का उपचार जारी है। उन्होंने लोगों से शांति कायम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ और आगजनी जैसी वारदात ना ही करें और आरोपी के खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। इतना लाचार और लच्चर है राजस्थान का पुलिस प्रशासन कि वो ये नहीं कह रहा कि आगजनी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम करेगा, बल्कि हिदायत दी जा रही है कि गाड़ियों को और दुकानों को निशाना ना बनाया जाए, उनको आग के हवाले ना किया जाए। और कहा सुनी के मामले में एक छोटा सा मामूली सा मुद्दा जो इतना बड़ा बन गया कि हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गया, क्योंकि मारने वाला मुस्लिम समुदाय से है, जिसकी कोई उसके साथ इस घटना में नहीं खड़ा हुआ दिखाई दिया। और हमने तो देखा है कि कैसे बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकली हैं, और हमने देखा है कि कैसे हत्यारों के समर्थन में रैलियां निकाली गई हैं। बस सामने मुसलमान होना चाहिए तो डिसाइड तब किया जाएगा अपराधी कौन से धर्म जाति का है या पीड़ित कौन से धर्म जाति का है, तब जाकर के अपना झंडा और डंडा बुलंद करने का काम होगा।